इस कार्यक्रम के आज के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री श्रेयांश कुमार जैन, श्रीमती सुशीला जैन, अमित जैन, तरंग जैन, सार्थक जैन, B406 श्याम रतन अपार्टमेंट, गंगानगर, मेरठ। जीवन शब्द की अगर शल्य क्रिया की जाए तो सबसे पहला अक्षर है जी और बाद में है बन। लेकिन किसकी तरह जियो? क्योंकि एक जो है महल में जीना है और महल का बन करके जीना है। परिवार में जीना है और परिवार का बन करके जीना है। परिवार का बन करके जीने का मतलब है आसक्ति लेकर के जीना, और परिवार में जीने का मतलब है निरासक्त भाव से जीना। रिश्तों को निभाना है, लेकिन उन रिश्तों को क्यों से निभाना है? एक आउटलाइन। और जहां पर आउटलाइन नहीं होती है वहां पर जो है दुर्घटनाएं ही दुर्घटनाएं होती हैं। इसीलिए जो है तीर्थंकरों से ये प्रेरणा हमारे मन के अंदर पैदा होना चाहिए कि उनका जन्म महलों में हुआ, राज्य अवस्था को जिया, लेकिन राज्य अवस्था को जीने के बाद भी जीवन का अंतिम काल आया तो कहां चले गए? तो क्या हुआ है? वन में एक दिन में ही चले गए थे? क्या उसकी उन्होंने पहले से तैयारी नहीं की होगी? अरे आज आपको भी यहां से दिल्ली जाना हो किसी की शादी में तो तुरंत आप चले जाओगे? जाने के पहले तैयारी करोगे, सूटकेस भी पैक करोगे, कौन से कपड़े सफर में पहन करके जाना है और कौन से कपड़े वहां शादी में पहनना है, सबका इंतजाम करोगे। तो जब 2 दिन के लिए तुम्हें दिल्ली किसी की शादी में जाना है तो उसके 4 दिन पहले से तुम्हें तैयारी करना पड़ती है। 10 दिन पहले से तुम्हें तैयारी करना पड़ती है। लेकिन जीवन के बाद जहां जाना है उसकी तैयारी क्या है? इसीलिए जीवन शब्द कहता है जी, महल में रह करके जी या वन में रह करके जी, लेकिन मन में पदार्थों के प्रति आसक्ति को छोड़ करके जी। आसक्ति को लेकर के जिएगा तो वह संबंध तेरे लिए भार बन जाएंगे, रिश्ते नाते तेरे लिए भार बन जाएंगे। और निरासक्त भाव से जिएगा तो वह संबंध तेरे लिए भार नहीं बनेंगे, तेरे जीवन को चमकाने के लिए उपहार बन जाएंगे। इसीलिए जीवन शब्द का देख करके सबसे पहले हमारे अंदर ये प्रेरणा उपदेश पैदा होना चाहिए, जी जीने के लिए मनाही नहीं है। लग्जरी लाइफ जियो, जैसी लाइफ जीना है उस लाइफ को जीने के लिए तुम स्वतंत्र हो, लेकिन लौट करके कहां आना है ये ध्यान में रखो। एक राजा ने घोषणा की कि कल सुबह से दौड़ प्रारंभ होगी और जो व्यक्ति जितनी जमीन अपने पैरों से नाप लेगा उतनी जमीन उसकी हो जाएगी। नगर सेठ को रात भर नींद ना आई कि कहीं मैं सुबह लेट ना हो जाऊं।
3 बजे से ही दरवाजे पर बैठ गया जाकर के मुख्य द्वार पर, जहां से दौड़ प्रारंभ होना थी। सूर्य की किरण उदित हुई और सूर्य की किरण उदित होते ही सबसे पहला स्थान जो है लेकर के बैठा था नगर सेठ, जिसके पास में कोई कमी नहीं थी। दौड़ प्रारंभ हुई। कुछ लोग जो है 10 बजे तक दौड़े और वापस लौट आए, क्योंकि राजा की शर्त थी कि जहां से तुम दौड़ना प्रारंभ करोगे सूर्य की अंतिम किरण के साथ तुम्हें वहां वापस लौटना है। अगर वापस नहीं लौटे तो वह जमीन तुम्हें नहीं मिलेगी। उतनी ही जमीन मिलेगी जहां तक तुम दौड़ करके आने के बाद में वापस लौट करके आ पाओगे सूर्य की अंतिम किरण के साथ। सूर्य की प्रथम किरण के साथ दौड़ प्रारंभ हुई, सूर्य की अंतिम किरण के साथ दौड़ अंत होना थी। कोई 10 बजे तक दौड़ा लौट आया, कोई 11 बजे तक लौटा दौड़ आया, कोई 12 बजे तक दौड़ा लौट आया, कोई 3 बजे तक दौड़ा लौट आया, लेकिन ये सेठ नहीं लौटा। दौड़ता ही गया, इतनी जमीन और ले लूं, इतनी जमीन और, इतनी जमीन और, इतनी जमीन और, उतनी जमीन और, इतनी जमीन और। 4 बजे तक दौड़ा। उसे याद आया कि राजा ने कहा था कि जहां से चलना प्रारंभ किया, जहां से दौड़ना प्रारंभ किया है, सूर्य की अंतिम किरण के साथ तुम्हें वापस लौटना है। वह 4 बजे लौटना प्रारंभ हुआ। जितनी रफ्तार से गया था उससे डबल रफ्तार से दौड़ा, क्योंकि वहां तक पहुंचना था। सूर्य की अंतिम किरण समाप्त होने ही वाली थी। 6 गज की दूरी रह गई उस नियंत्रण रेखा में और उस सेठ में। 6 गज की दूरी केवल। अब उसने सोचा कि दौड़ करके मैं 6 गज पूरा नहीं कर सकता हूं। श्वास फूल रही थी, शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था। उसने कहा दौड़ करके तो नहीं पहुंच पाऊंगा। उसने वहीं से जो है अपने आप को जमीन पर पटका, हाथ जा करके जो है उस नियंत्रण रेखा का स्पर्श किया। उसने देखा हाँ मैं नियंत्रण रेखा पर पहुंच गया, इतनी जमीन मेरी हो गई। उसने दीर्घ श्वास ली, जो वहां पर गिरा आज तक नहीं उठा। गिरा आज तक नहीं उठा। कितनी जमीन हो गई उसकी? कितनी जमीन हो गई उसकी? उससे ज्यादा तो नहीं हुई ना, क्योंकि अब उसकी अंतिम क्रिया होगी, शल्य क्रिया होगी, तो कितनी जमीन में जाएगा? 2 गज जमीन, 4 गज, 6 गज, कितने गज? हाँ अरे बोलो भाई, कितने गज? हाँ 2 गज, 6 गज भी नहीं। अब वह दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया, तो वहां कहीं वह सेठ कहीं और नहीं है, वह सेठ हम ही हैं। हम भी अपने मन को देखें, हम भी अपने जीवन को देखें, हम भी अपने व्यवहार को देखें कि हम परिवार के साथ में रह रहे हैं, नाती पोता के साथ में रह रहे हैं, तदनुरूप ढल रहे हैं। जैसा परिवार चाहता है वैसा हम ढल जाते हैं। जैसा बेटा चाहता है वैसा बाप ढलने की कोशिश करता है। तो याद में रखिएगा, उनके अनुसार ढलते चले जाओगे तो तुम्हारा असली रूप क्या है। पत्नी के सामने तुम पत्नी के अनुसार ढल गए, बच्चों के सामने बच्चों के अनुसार ढल गए, समाज के सामने समाज के अनुसार ढल गए, तो तुम्हारा असली रूप को तो भूल गए कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है। वह चेहरा सही है या ये चेहरा सही है? बाजार में दुनिया के सामने निकले भी तो क्रीम पाउडर लगा करके निकले, जो ओरिजिनल चेहरा था वह कभी नहीं देखा। इसलिए आपने कभी ख्याल किया हो कि आदमी सुबह उठते ही सबसे पहले किसको संवारता है? जिसके सर पे बाल नहीं वो क्या संवारेगा फिर? बालों को।
सबसे पहले बोलो क्यों? क्योंकि रात का चेहरा उसे खुद को पसंद नहीं आता। सो करके उठने वाला चेहरे पर अगर कोई फोकस डाल करके फोटो खींच ले और वह तुम्हें दिखाए, अच्छी लगेगी ना? बोलो नहीं लगे? क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि वह चेहरे में वह चमक नहीं है, वह उसके अंदर तेज नहीं है, वह उसके अंदर वह ओज नहीं है। इसीलिए सबसे पहले हम अपने चेहरे को स्वच्छ कर लेते हैं। तो आचार्य कहते हैं जो बनावटी चेहरा है, वह बनावटी चेहरा जब तक आंख खुली हुई है तब तक ही तेरा बनावटी चेहरा काम का है, लेकिन जैसे ही तेरी आंख मुदेगी वह बनावटी चेहरा काम नहीं आएगा। चेहरे पर झुर्रियां पड़ी होंगी, चेहरे पर जो है उदासी छाई हुई होगी, चेहरे पर जो है जितना तेज था वह तेज समाप्त हो चुका होगा। लेकिन याद में रखिएगा, तेज इसलिए क्योंकि दुनिया में हम बनावट की जिंदगी जीते आए हैं, इसीलिए तेज खत्म हो गया। यथार्थ की जिंदगी जीते तो उसके बाद भी तुम्हारा तेज बरकरार रहता है। इसीलिए तो हम भगवान का भजन गाते हैं, नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा तो तुम तो कम से कम अपनी एक फोटो छोड़ के जाओगे और उस पे भी फिल्टर लगवा दोगे। बोलो हाँ या ना? फोटो छोड़ करके जाओगे, उसके ऊपर फिल्टर लगवा दोगे। भगवान क्या छोड़ के गए? भगवान कोई फोटो छोड़ गए होंगे हमारी ऐसी मूर्ति बनाना? हाँ, भगवान कोई फोटो नहीं छोड़ करके गए, लेकिन फिर भी भक्त के मन की भावना कहती है कि भगवान जब तेरी मूर्ति इतनी सुंदर है तो तू जब साक्षात रहा होगा तो कितना सुंदर होगा। उपमा नहीं दी जा सकती, उपमातीत। और तुम्हें उपमाएं मिलती हैं। किसी की आंखें जरा सी सुंदर हो, क्या उपमा मिलती है? आंखें कैसी हैं? मृग नयनी। किसकी उपमा मिली? इंसान को जानवर की। इंसान को उपमा किसकी मिली? जानवर की। किसी की चाल अच्छी हो, क्या कहते हैं? हिरणी जैसी चाल। किसकी उपमा? जानवर की। किसी का गला अच्छा हो, किसकी उपमा? पक्षी की। कोयल को उपमा नहीं दी गई कि इसकी आवाज उसके जैसी है। जानवर को उपमा नहीं दी गई क्योंकि वह उपनातीत है, वह संपूर्ण पैदा हुआ है, अपूर्ण पैदा नहीं हुआ है। और हम अपूर्ण पैदा हुए हैं, इसलिए धुआं उठता रहता है। वासना का धुआं उठता रहता है, आकांक्षा का धुआं उठता रहता है, कामना का धुआं उठता रहता है। और वह धुआं इतना उठता है कि आंखों पर क्या लगाना पड़ता है? मैंने भी लगाया आज। याद में रखना कि दूसरे का चश्मा दूसरे को देखने के लिए तुम्हारे काम आ जाएगा, लेकिन स्वयं को देखने के लिए स्वयं की नजर ही काम आएगी। आज मान लीजिए नंबर मैच खा रहा है, तो पड़ोसी का चश्मा लगा करके आप आंख पर लगा लोगे, वह काम चल जाएगा। लेकिन अगर नजरों में ही ज्योति नहीं है, आंखों में ही ज्योति नहीं है, तो कितने भी चश्मे बना करके दे दिए जाएं, वह चश्मा किसी काम आने वाला क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि दूसरे की नजर तुम्हारे काम नहीं आएगी, स्वयं की नजर ही तुम्हारे स्वयं के काम आने वाली है। जब स्वयं की नजर ही स्वयं की आने वाली है तो तुम्हारी नजर कैसी, अच्छी या बुरी? नजर कैसी है? जब किसी की दौलत देखते हो तो तुम्हारी नजर कैसी होती है?
बोलो, जब किसी रूपवान को देखते हो तुम्हारी नजर कैसी होती है? हाँ रश्मि, कैसी होती है नजर? नजर कैसी होती है उस समय? राग से भरी हुई या विराग से भरी हुई? बोलो, किसी की धन और संपदा को देखते हैं तो हमारी नजर कैसी होती है? ईर्ष्या से भरी हुई या प्रसन्नता से भरी हुई? बोलो, क्योंकि तुम्हारे पास उससे कम है, इसीलिए उसकी दौलत को देख करके हमारे मन में ईर्ष्या का भाव पैदा हो रहा है। तो नजर क्या है तुम्हारी? पाप से भरी हुई। नजर क्या है तुम्हारी? राग से भरी हुई। लेकिन जब वही नजर भगवान को भर करके देखती है तो वह नजर में राग नहीं, वीतराग झलकने लगता है। राग से वीतराग की तरफ मन के अंदर भाव पैदा हो जाता है। इसलिए कहा गया जीवन, क्या? जीवन। तो जीवन किसको कहते हैं? जो जिंदा है उसे जीवन कहते हैं, जो मर गया है उसे जीवन कहते हैं। अरे बोलो बाबा, हाँ? संगीतकार, जीवन किसे कहते हैं? हाँ? जिंदा किसे कहते हैं? सांसें चल रही है इसलिए जिंदा। ये कौन सा फार्मूला हुआ? जो व्यक्ति एक जैसा ही है, जिसके कार्य में, जिसके जीवन के ढंग में कोई परिवर्तन नहीं है, वह मुर्दा है। जिसकी कार्य प्रणाली में कुछ सीखने की इच्छा नहीं है। इस कार्यक्रम के आज के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री श्रेयांश कुमार जैन, श्रीमती सुशीला जैन, अमित जैन, तरंग जैन, सार्थक जैन, B406 श्याम रतन अपार्टमेंट, गंगानगर, मेरठ। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।